अमेरिका बोला, ईरान से समझौता हमारी बड़ी जीत, हम अपना फायदा पहले देखेंगे, चाहे इजराइल को पसंद आए या नहीं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच होने वाला समझौता अमेरिकी जनता के लिए बड़ी जीत होगी, चाहे इजराइल को यह पसंद आए या नहीं। वेंस ने दोहराया कि इस मामले में अमेरिका अपना हित सबसे पहले रखेगा, चाहे इजराइल इस समझौते का समर्थन करे या नहीं। फॉक्स न्यूज से बातचीत में वेंस ने कहा कि अमेरिका और इजराइल कई मुद्दों पर साथ हैं, लेकिन हर मामले में दोनों की राय एक जैसी नहीं होती। उन्होंने कहा कि अमेरिका का सबसे बड़ा मकसद यह है कि ईरान कभी परमाणु हथियार न बना सके। वेंस ने दावा किया कि राष्ट्रपति ट्रंप की लीडरशिप में ऐसा समझौता तैयार किया जा रहा है जो 2015 में बराक ओबामा के समय हुए समझौते से ज्यादा मजबूत होगा। पीओके में हिंसा, 30 की मौत, 200 से ज्यादा घायल, विधानसभा में कश्मीर से आए लोगों के लिए आरक्षित सीटें खत्म करने की मांग। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़पों में 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यह हिंसा जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और क्षेत्रीय सरकार के बीच चल रहे विवाद के दौरान हुई। रिपोर्ट के अनुसार मृतकों में 4 पुलिसकर्मी शामिल हैं। वहीं 23 सुरक्षाकर्मी और करीब 50 प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। पुलिस ने अब तक 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीओके में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और सरकार के बीच विधानसभा की 12 आरक्षित सीटों को लेकर विवाद चल रहा है। ये सीटें उन शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं जो जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में जाकर बसे थे। रोटी तक ईएमआई पर लेने को मजबूर हुए ईरानी, अमेरिका ईरान जंग का असर, तेल 430% तो अंडे 345% महंगे हो गए। तेहरान, इस्फहान, अहवाज और मशहद के लोगों से बात करने पर पाया कि उनकी आवाजों में अब बमों से ज्यादा रसोई का डर दिख रहा है। कई इलाकों में हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि लोग रोटी, राशन और सुपरमार्केट पैकेज तक ईएमआई में खरीद रहे हैं। इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद कुछ ईरानियों को लगा था कि सरकार गिर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सरकार समर्थक हो या विरोधी, सभी युद्ध, महंगाई और अनिश्चितता से टूट रहे हैं। युद्ध के बाद से देश में कुकिंग ऑयल 430%, अंडे 345%, चावल 287% और दूध 139% तक महंगे हो गए हैं। एमपी कांग्रेस राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज, कांग्रेस बोली फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज कर दिया गया है। बीजेपी की आपत्ति पर मंगलवार को रिटर्निंग ऑफिसर ने ये फैसला लिया है। भाजपा का आरोप था कि मीनाक्षी ने तेलंगाना की हैदराबाद कोर्ट में लंबित एक मामले की जानकारी नामांकन पत्र में छिपाई है। पर्यवेक्षक ने कारण बताओ नोटिस जारी कर आज शाम तक जवाब मांगा था। इधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि मीनाक्षी के खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण नहीं है, उन्हें कोर्ट से केवल एक नोटिस मिला था। नामांकन रद्द होने के फैसले के खिलाफ हम अदालत जाएंगे। मानसून ने 16 राज्य कवर किए, यूपी के उन्नाव में पेड़ उखड़े, कर्नाटक में गाड़ियां बहीं, एमपी राजस्थान में आंधी बारिश। मानसून 6 दिन में 16 राज्यों तक पहुंच गया है। मंगलवार को मानसून ने पश्चिम बंगाल में एंट्री की। फिलहाल यह मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर है और अगले 48 घंटे में शहर में दस्तक दे सकता है। वहीं अगले सप्ताह तक यह गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ओडिशा तक पहुंच सकता है। प्री मानसून के कारण कई जगह 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और तेज बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में मंगलवार को आंधी से कई जगह पेड़ उखड़ गए। इधर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में गर्मी का असर बना हुआ है। कई जिलों में हीटवेव का अलर्ट है। सोमवार को श्रीगंगानगर का अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री दर्ज किया गया। केरल और कर्नाटक में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश जारी है। टीएमसी विधायकों की शिकायत पर ममता के घर पहुंची सीआईडी, पुलिस आने के बाद एंट्री मिली। टीएमसी में चल रहे विवाद के बीच मंगलवार को सीआईडी की टीम ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पहुंची। इसी परिसर में पार्टी का केंद्रीय कार्यालय भी है। शुरुआत में टीम को अंदर जाने से रोक दिया गया, लेकिन बाद में अतिरिक्त पुलिस बल की मौजूदगी में अधिकारियों ने परिसर में प्रवेश किया। टीएमसी के पूर्व सांसद सुभाषिष चक्रवर्ती ने कहा कि अभिषेक बनर्जी की गैर मौजूदगी में तलाशी की अनुमति नहीं दी गई थी। दरअसल पार्टी के कुछ बागी विधायकों ने स्पीकर को शिकायत भेजी थी। उनका आरोप है कि शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता विपक्ष बनाने के प्रस्ताव पर अभिषेक बनर्जी के लेटरहेड का इस्तेमाल किया गया और उस पर फर्जी साइन किए गए। कश्मीर में जोजिला टनल के दोनों छोर आपस में जुड़े, दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब टनल, कश्मीर से लद्दाख बस 15 मिनट में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच बन रही जोजिला टनल की खुदाई मंगलवार को पूरी हो गई। टनल के बीच 2.5 मीटर के ब्लॉक को ब्लास्ट करके हटा दिया गया। इसके साथ ही टनल के दोनों छोर आपस में जुड़ गए।
13.15 किलोमीटर लंबाई वाली यह दुनिया की सबसे लंबी सड़क टनल है, जिसमें एक ही सुरंग से दोनों डायरेक्शन में गाड़ियां चल सकेंगी। यह टनल जम्मू कश्मीर और लद्दाख की ऑल वेदर कनेक्टिविटी बनाए रखेगी। पहले इस हिस्से को पार करने में 1 से 1.5 घंटे लगते थे, वहीं टनल शुरू होने के बाद यह सफर करीब 15 मिनट में पूरा हो सकेगा। खान सर कोचिंग विवाद, पटना में छात्रों का प्रदर्शन, रोशन आनंद की रिहाई की मांग, बोले एक को जेल दूसरे को बेल क्यों। खान सर की कोचिंग पर हमले के मामले में जेल में बंद ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर छात्र आज तीसरी बार सड़क पर उतरे। पटना कॉलेज से कारगिल चौक तक मार्च निकालने की तैयारी कर रहे छात्रों को पुलिस ने रोक दिया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस तैनात रही। वाटर कैनन की गाड़ी भी मंगवाई गई। पुलिस ने छात्रों को पटना कॉलेज से आगे जाने की परमिशन नहीं दी। छात्रों ने कहा, बिना किसी जांच कमेटी के आप किसी को जेल में डाल देते हैं, जांच कीजिए फिर एक्शन लीजिए। रोशन सर के हजारों सर के जीवन का सवाल है, सरकार को इसमें दखल करना चाहिए। एक को जेल एक को बेल, ये कैसी कार्रवाई। अखिलेश ने फिर राम मंदिर चढ़ावे का मुद्दा उठाया, पूछा चोरी का पाप करने वालों को कौन बचा रहा, सीसीटीवी क्यों जारी नहीं करते। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को फिर राम मंदिर में कथित चोरी का मुद्दा उठाया है। उन्होंने एक्स पर इसे चढ़ावा चोरी कांड बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और सच्चाई सामने लाने की मांग की। अखिलेश यादव ने पूछा कि आखिर देश की सनातन आस्था से खिलवाड़ करने वालों के पीछे कौन लोग हैं, चढ़ावे में कथित चोरी करने वालों को कौन बचा रहा है, इस पूरे मामले के तार किन लोगों से जुड़े हैं और इसकी जिम्मेदारी किसकी है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है। अयोध्या में सपा के पूर्व विधायक व मंत्री रहे पवन पांडे ने रविवार 7 जून को दावा किया था कि राम मंदिर में चढ़ावे में से 5 से 7 करोड़ तक की चोरी की गई है। रोहित हार्दिक ने फिटनेस टेस्ट पास किया, अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलेंगे। कोहली पहले ही बाहर हो चुके। भारत और अफगानिस्तान के बीच शनिवार से शुरू होने वाली 3 वनडे मैचों की सीरीज में रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या भी खेलेंगे हैं। दोनों ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है, वे जल्द ही टीम के साथ जुड़ेंगे। हाल ही में हुए आईपीएल के दौरान रोहित शर्मा हैमस्ट्रिंग की समस्या से जूझ रहे थे, वहीं हार्दिक पांड्या बैक स्पाज्म की वजह से परेशान थे। दोनों मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए चोटिल हुए थे। रोहित हार्दिक को वनडे सीरीज के लिए सब्जेक्ट टू फिटनेस के आधार पर टीम में शामिल किया गया था। अब बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने दोनों को फिटनेस क्लियरेंस दे दी है। पत्नी को पुलिस परीक्षा दिलाने आए पति की हत्या, सहारनपुर में साले ने कनपटी में मारी गोली। 4 महीने पहले लव मैरिज की थी। सहारनपुर में 24 साल के युवक की मंगलवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके साले ने अपने मामा के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। युवक ने 4 महीने पहले अपने गांव की लड़की से लव मैरिज की थी। इससे लड़की के परिवार वाले नाराज थे। युवक पत्नी को पुलिस भर्ती परीक्षा दिलाने के लिए शामली से सहारनपुर आया था। पुलिस के मुताबिक परीक्षा खत्म होने के बाद युवक पत्नी के साथ कार से घर जाने लगा। इसी दौरान उसका साला पहुंच गया और कार रुकवा ली। बहन से घर चलने के लिए कहा, लेकिन उसने साथ जाने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर युवक और साले के बीच कहासुनी होने लगी। इसी बीच साले ने कमर से तमंचा निकाला और युवक की कनपटी पर सटाकर गोली मार दी। महिला डॉक्टर को किया डिजिटल अरेस्ट, ठगे 24 लाख। कजाकिस्तान से एमबीबीएस कर लौटकर बनाई साइबर गैंग। करीब 5.5 महीने पहले डिजिटल अरेस्ट कर महिला डॉक्टर से 24 लाख रुपए ठगने वाली गैंग में डॉक्टर भी शामिल है। आरोपियों ने महिला डॉक्टर को फोन पर धमकाया था कि आपका बैंक अकाउंट साइबर फ्रॉड में शामिल होना पाया गया है। आरोपियों ने उन्हें और परिवार को गिरफ्तार करने की धमकी दी थी। मामला श्याम नगर थाना इलाके का है। पुलिस ने सोमवार को आरोपी डॉक्टर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मंगलवार शाम मामले का खुलासा करते हुए बताया, कजाकिस्तान से एमबीबीएस करके इंडिया लौटे आरोपी डॉक्टर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर साइबर फ्रॉड गैंग बनाई। शिक्षा मंत्री बोले, किरोड़ी बेईमान है तो मैं भी ईमानदार नहीं। विपक्ष अपने गिरेबान में झांके, डोटासरा भी जेल जाएंगे। कृषि विभाग में एंटी करप्शन ब्यूरो की हालिया कार्रवाई को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेताओं ने कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा पर आरोप लगाए। अब उनका बचाव करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, अगर किरोड़ीलाल मीणा बेईमान है तो फिर मदन दिलावर कभी ईमानदार हो ही नहीं सकता है। उन्होंने कहा, मैं किरोड़ीलाल मीणा को विद्यार्थी जीवन से जानता हूँ। उनकी छवि हमेशा साफ सुथरी और निष्पक्ष रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को दूसरों पर अंगुली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। दिलावर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जेजेएम घोटाले में अशोक गहलोत को कितने रुपए मिले थे। उन्होंने यह भी कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा भी महेश जोशी की तरह जेल जाएंगे। जयपुर में दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन, धार्मिक स्थल की दीवार, चबूतरा समेत 12 अवैध निर्माण हटा।
जयपुर के जगतपुरा क्षेत्र में मंगलवार को दूसरे दिन भी जयपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की। यह कार्रवाई नंदपुरी अंडरपास से रेलवे लाइन के समानांतर बनी सड़क की चौड़ाई 80 फीट करने के लिए की जा रही है। क्षेत्र में धारा 163 लागू है। मंगलवार सुबह जेडीए की प्रवर्तन शाखा, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई शुरू हुई। कुल 12 निर्माण हटाए गए। टीम ने सबसे पहले सड़क सीमा में आ रहे अवैध निर्माणों को चिन्हित किया, इसके बाद उन्हें हटाना शुरू किया। इस दौरान सड़क क्षेत्र में बने एक धार्मिक स्थल की दीवार और चबूतरे को हटाया गया। अन्य स्थानों पर पूर्व में हटाए गए निर्माणों और धार्मिक स्थलों के मलबे को भी साफ कराया गया। अलवर में रेत का बवंडर, अंधड़ से एक मौत। श्रीगंगानगर देश में सबसे गर्म रहा। 7 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। राजस्थान के अलवर में मंगलवार शाम मौसम बदल गया। रेत के बवंडर से अंधेरा छा गया। बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने 7 जिलों में आंधी बारिश की संभावना जताई है। वहीं अलवर में सोमवार शाम भी तूफानी बारिश के कारण एक मकान की दीवार ढह गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। 11 जून से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। इसके असर से राज्य में आंधी बारिश का दौर फिर से शुरू होने की संभावना है। इससे पहले सोमवार को गर्मी, उमस तेज रही। प्री मानसून के बीच भी पारा लगातार बढ़ रहा है। श्रीगंगानगर 45.6 डिग्री तापमान के साथ देश का सबसे गर्म शहर रहा। जयपुर में पटाखा फैक्ट्री में आग, 2 भाइयों समेत 8 की मौत, सड़क पर तड़पते रहे। दिल्ली का युवक चला रहा था अवैध फैक्ट्री। जयपुर के खो नागोरियान इलाके में स्थित अवैध पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार सुबह 11 बजे भीषण आग लग गई। अग्निकांड में एक बच्चे, 2 भाइयों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया, जहां हादसा हुआ वो वहां पटाखा रखने का गोदाम था। फैक्ट्री कुछ दूर है। पूरी जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। रिहायशी इलाके में गोदाम अवैध रूप से था। इसके मालिक के खिलाफ कार्रवाई होगी। मकान याकूब नाम के व्यक्ति का है। उसने दिल्ली निवासी फिरोज को मकान किराए पर दिया था। वह वसीम नाम के युवक के साथ मिलकर अवैध रूप से फैक्ट्री संचालित कर रहा था। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना आवेदन का कल अंतिम दिन। रात 12 बजे तक कर सकेंगे आवेदन। राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के लिए आवेदन करने का 10 जून को अंतिम दिन होगा। देवस्थान विभाग की ओर से 27 मई से शुरू हुई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 जून रात 12 बजे बंद हो जाएगी। ऐसे में जिन सीनियर नागरिकों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे कल रात तक आवेदन कर सकेंगे। योजना को लेकर बुजुर्गों में अच्छा उत्साह देखने को मिला है। अब तक करीब 80,000 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें 1,35,000 से अधिक यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। बड़ी संख्या में पति पत्नी ने संयुक्त रूप से आवेदन किया है, जबकि कई वरिष्ठ नागरिकों ने अकेले आवेदन किया है। जयपुर में कार ड्राइवर को किडनैप करने की कोशिश, पीछे से बाइक की टक्कर के बाद बढ़ा था विवाद। जयपुर के त्रिपोलिया गेट क्षेत्र में सड़क हादसे के बाद कार ड्राइवर के साथ मारपीट और अपहरण के प्रयास का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बाइक की टक्कर से कार क्षतिग्रस्त होने पर उसे मरम्मत कराने के बहाने एक गैराज ले जाया गया, जहां पहले से बुलाए गए युवकों ने ड्राइवर के साथ मारपीट की और जबरन कार में डालकर ले जाने की कोशिश की। पीड़ित किसी तरह आरोपियों के चंगुल से बच निकला और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामले की जांच कर रहे हेड कांस्टेबल कुलदीप के अनुसार सतीश सामरिया ने अशोकनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। शिकायत में बताया गया कि सोमवार सुबह करीब 11 बजे त्रिपोलिया गेट के पास उनकी कार को एक बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे कार का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। जोधपुर के युवक की शादीशुदा महिला से करवाई शादी, सोना चांदी और रुपए लेकर भागी। जोधपुर में एक युवक की झूठी शादी करवाकर 2.70 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। शादी के बाद महिला अपने घर चली गई, फिर वापस नहीं लौटी। पति ने फेसबुक अकाउंट खंगाला तो एक युवक के साथ फोटो मिली, जिसमें महिला की मांग पहले भी भरी हुई थी। सोमवार को पुलिस ने लुटेरी दुल्हन कविता, उसकी बुआ रेखा समेत 2 दलाल नरपत सिंह और बाबूलाल को गिरफ्तार किया। मामला जोधपुर शहर के देवनगर थाने का है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि चारों ने पहले से घर से भागने की प्लानिंग कर रखी थी। उस दौरान उसकी मां घर में अकेली थी। इसका फायदा उठाकर उनके घर में रखे सोना, चांदी और कैश रुपए लेकर फरार हो गए। कुर्सी पर बैठने से टोका तो कर्मचारी पर किया हमला, 15-20 बदमाशों ने ढाबे के बर्तनों से मारा, सिर पर 22 टांके आए। अजमेर में एक ढाबे पर रखी कुर्सियों पर बैठने से मना करने पर बदमाशों ने कर्मचारी पर हमला कर दिया। बदमाशों ने ढाबे के कर्मचारी पर बर्तन सहित हाथ के कड़े से सिर पर हमला किया। इससे वह गंभीर घायल हो गया। यह वारदात अजमेर के रोडवेज बस स्टैंड स्थित मदनजी के ढाबे पर सोमवार रात 10 बजे हुई। यह घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। 15-20 बदमाशों ने ढाबे के कर्मचारी प्रदीप पर हमला किया, जिससे उसके सिर पर 22 टांके आए हैं।
पीड़ित कर्मचारी प्रदीप ने सिविल लाइंस थाने में मंगलवार को मामला दर्ज कराया। गणेश मंदिर से चुराया था आधा किलो चांदी का मुकुट, 3 गिरफ्तार। सीसीटीवी में कैद हुई थी चोरी की वारदात। जोधपुर की बोरानाडा थाना पुलिस ने आरती नगर स्थित गणेश मंदिर से हुई चोरी के मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी भगवान गणेश की प्रतिमा पर लगा करीब आधा किलो वजनी चांदी का मुकुट चोरी कर ले गए थे। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। खाटू श्याम जी मंदिर के एग्जिट रास्ते पर अतिक्रमण हटाया, गुवाड़ चौक से श्याम मंदिर तक की कार्रवाई, अब 30 फीट होगा रास्ता। खाटू श्याम जी मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए अच्छी खबर है। अब मंदिर का एग्जिट रास्ता 30 फीट का होगा। पहले यह रास्ता केवल 10 फीट तक का था, लेकिन इसे मंगलवार को 30 फीट करने के लिए रास्ते से अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान थानों की पुलिस सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए मौजूद रही। गुवाड़ चौक से श्याम मंदिर निकास मार्ग तक 3 जेसीबी मशीनों की सहायता से स्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान नगर पालिका प्रशासन, राजस्व विभाग और पुलिस का भारी जाप्ता मौके पर मौजूद रहा। दोस्त के अंतिम संस्कार में रो पड़े सलमान खान, सहारा लेकर क्रिमेटोरियम से निकले, हेलन को संभालते दिखे सोहेल खान। एक्टर सलमान खान परिवार के साथ मंगलवार को अपनी फैमिली फ्रेंड कुमुद राणे के अंतिम संस्कार में पहुंचे। इस दौरान सलमान के भाई सोहेल, अरबाज और उनकी मां सलमा खान भी मौजूद थी। अंतिम संस्कार के दौरान सलमान काफी इमोशनल नजर आए। दुबई में साल 2005 में स्थापित लग्जरी ब्यूटी लाउंज और सैलून रेन ब्यूटी बार की मालकिन थी। वो सलमान खान, सीमा सजदेह, महीप कपूर और संजय कपूर जैसे कई फिल्मी सेलेब्स की करीबी दोस्त थी। उनके निधन पर संजय कपूर ने पोस्ट करते हुए लिखा, आप हमेशा हमारे दिल में रहोगी। विराट अनुष्का ने फैन के लिए लिखा स्पेशल नोट, अहमदाबाद में आईपीएल फाइनल के बाद तस्वीरें भी खिंचाई। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने अपने फैन को हाथ से लिखा एक स्पेशल नोट गिफ्ट किया है। हाल ही में यह कपल अहमदाबाद में आईपीएल फाइनल के बाद जहां उन्होंने अपनी एक फैन के साथ न सिर्फ तस्वीरें खिंचवाई, बल्कि उसे नोट भी गिफ्ट किया। इस मुलाकात की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जिसमें दोनों अपने फैन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। आशी नाम की एक फैन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के साथ तस्वीरें शेयर की हैं। इसके साथ ही उसने कपल से मिले हाथ से लिखे नोट की फोटो भी पोस्ट की। इस नोट में लिखा है, आशी, सभी तरह की मदद के लिए थैंक यू, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। आशी ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि विराट और अनुष्का की सर्विस करना और उनसे मिलना हमेशा याद रहने वाला पल है। अर्जुन रामपाल मेहर जेसिया से तलाक पर बोले, जब मेहर अलग हुई तब मां कैंसर से जूझ रही थी, वो सबसे अंधेरा दौर था। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल ने मॉडल मेहर जेसिया से हुए अपने तलाक और उस दौरान के मुश्किल हालातों पर खुलकर बात की है। यूट्यूब शो कैंसल टू क्राउन में अर्जुन ने बताया कि मेहर से अलग होने का समय उनकी जिंदगी का सबसे कठिन और अकेला दौर था। उस दौरान एक तरफ उनकी शादी टूट रही थी, वहीं दूसरी तरफ उनकी मां कैंसर से जंग लड़ रही थी। अर्जुन के मुताबिक इस मुसीबत के समय मॉडल और फैशन डिजाइनर गैब्रिएला डेमेट्रियड्स उनके जीवन में आई और उन्होंने एक मजबूत सहारे की तरह उनका साथ दिया। जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं है, वह मेरी जिंदगी का सबसे अंधेरा दौर था। उसी वक्त मेरी मां कैंसर से पीड़ित थी और मैं उन्हें खो रहा था। मेरे पिता का निधन उससे 3 साल पहले ही हुआ था। मैं अपने दोस्तों और उन सभी चीजों को खो रहा था जिन्हें पाने के लिए मैंने कड़ी मेहनत की थी।